कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जब से पाकिस्तान में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने तभी से भारत सरकार ये मान बैठी थी कि अब तो पाकिस्तान से रिश्ते सुधर ही जाएंगे और नवाज शरीफ भी ऐसे ही संकेत दे रहे थे। पर 6 अगस्त की रात को पाकिस्तान के सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में पूंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा से लगी एक भारतीय चौकी पर हमला कर दिया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान के नापाक हमले में शहीद होने वाले भारतीय बहादुरों के नाम हैं भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना की घोर निंदा की थी। भारत सरकार भारत की सुरक्षा के बारे में गंभीर दिखनी चाहिए और हमें इस बात की बहुत चिंता है कि जिस तरह से पाकिस्तान की सरहद पर हमारे जवान मरते हैं और जिस तरह चीन का हस्तक्षेप, अतिक्रमण भारत की सीमा में एक वीकली अफेयर बन गया है, इसको लेकर बहुत ही गंभीर चिंता होती है। मैं इसकी भर्त्सना करना चाहता हूं। इस हमले से नाराज भारतीय जनता पार्टी के नेता यशवंत सिन्हा ने ये सवाल उठाया कि कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे, वो किसके साथ है, भारत के या फिर पाकिस्तान के। यशवंत सिन्हा ने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने हमारी धरती में घुसकर सेना के 5 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। जनवरी में भी एक जवान का सिर काट कर ले गए थे। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। हमारी सेना में बहुत ताकत है पर उसे असहाय कर दिया गया है। वहीं संसद में रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा कि पाक सेना की वर्दी पहने लोगों ने 20 आतंकियों के साथ मिलकर हमला किया। उनके इस बयान का विरोध करते हुए विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि सरकार पाकिस्तान को अपना बचाव करने का मौका दे रही है। इस बीच देर शाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री AK एंटनी के निवास के बाहर प्रदर्शन किया। बैरिगेटर लांघकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पानी की बौछार डालकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। वहीं अनुराग ठाकुर का कहना है कि देश की सरकार ने हमारी सेना को मजबूर बना दिया है, वरना हमारी सेना पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकती है। यही दुर्भाग्य है कि इस देश में बैठी सरकार लाखों करोड़ तो खाने में लगी है, लेकिन देश को, सैनिकों को मरने पर मजबूर कर दिया, उनका मनोबल गिरा दिया है। जिनके बदौलत हमारी सरहद सुरक्षित है, वो मरे हैं, वो शहीद हुए हैं और ऐसे शहीदों को ये सरकार जो है भूल जाती है। हमारे 5 जवानों को शहीद कर दिया गया, 2 जवानों के सर उतार के ले जाए गए। शर्म से डूब मरना चाहिए शीला दीक्षित और मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार को। धिक्कार है कि आप देश की रक्षा करने वाले नौजवानों का, उनके परिवारों का सही से देखभाल नहीं कर सकते, उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, उनके जीवन की रक्षा नहीं कर सकते। आखिरकार विपक्ष और जनता के भारी विरोध के बाद रक्षा मंत्री AK एंटनी को अपना बयान बदलना पड़ा। उन्होंने संसद में माना कि चंकादाबाग चौकी पर हुआ हमला पाकिस्तान सेना की ओर से किया गया था। We all know that nothing happens from Pakistan side of the line of control without the support, assistance, facilitation and often direct involvement of the Pakistan Army. लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा, हमें खुशी है कि रक्षा मंत्री ने अपनी गलती सुधारी है। मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्री ने उस गलती को स्वीकार करते हुए सुधारा है और आज ये कहा है कि पाकिस्तान हमारे रिलेशंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। आज उन्होंने कहा है कि ये जो घटना हुई थी उसमें पाकिस्तान की सेना सीधे सीधे जिम्मेदार है, लेकिन मैं रक्षा मंत्री से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की गलती का सुधार आपने किया है वैसी गलती दोबारा ना होने पाए, इसको भी सुनिश्चित करिए।
पहले भारतीय सैनिकों के सिर कलम करना और अब भारतीय सीमा पर पाक का हमला, ये कोई पहली बार नहीं है। पाक ने पिछले 6 महीने में कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और ये घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब इन सब बातों के बीच सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि आखिरकार रक्षा मंत्री AK एंटनी पाकिस्तान को क्यों बचा रहे थे? क्या उनके लिए सरहद पर जवानों की इस तरह से बर्बर हत्या का कोई मोल नहीं है? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।